नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th फिज़िक्स का TMA जिसका सब्जेक्ट कोड है 312। ये TMA हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी आपके लिए जल्द अवेलेबल हो जाएगा। इसकी शॉर्ट वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल पर डाल दी है। अगर आपने हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं TMA। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, ये TMA जो है सेशन 2022-23 के लिए, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2023 या अक्टूबर 2023 में होने वाला है उनके लिए है ये TMA। हमारे चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट के TMA बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाते हैं विद PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाते हैं और वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। TMA जो होता है आपका 20 मार्क्स बोले या 20% बोले, थ्योरी का 20% जो होता है वो आपका TMA में से लगता है। यानी अगर आपका थ्योरी 80 मार्क्स का है तो आपके 16 में से मार्क्स लगते हैं TMA के, जैसे कि फिजिक्स में, क्योंकि इसका 20 मार्क्स का जो होता है प्रैक्टिकल होता है। आपको फिजिक्स के प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है, थ्योरी में अलग पास होना होता है। तो अगर आप TMA सबमिट करेंगे तो आपकी परसेंटेज भी जो है इंक्रीज़ होगी, साथ ही साथ आपकी पासिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी। पास होने के लिए 33% आपको थ्योरी में और 33% जो है आपको प्रैक्टिकल में, यानी 7 मार्क्स जो है आपको प्रैक्टिकल में चाहिए रहते हैं और 33% आप अगर 80 का निकालेंगे तो उतने हमें थ्योरी में चाहिए रहते हैं। 27 मार्क्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। 27 या 26.5 मार्क्स हमें थ्योरी में चाहिए होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, जो कि 2 मार्क्स का है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने क पार्ट कर रखा है। बल को CGS प्रणाली में डाइन में व्यक्त किया जाता है। बल की इन दोनों प्रणाली के मात्रक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे अभी आपको आंसर दिख रहा होगा किस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। बल का मात्रक न्यूटन है, बल की CGS इकाई डाइन है। न्यूटन और डाइन के बीच संबंध, अब यहाँ पे उसको सॉल्व करके दिखा रखा है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन में ये S लिखा हुआ है, ये S स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये S स्क्वायर बनाना है, यानी सेकंड का स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसको सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे वैसे आपको उतार लेना, कोई चेंजेस नहीं आएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा कि अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी मार सको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसका भी हमने ए पार्ट करा। कोई व्यक्ति अपने हाथ में भारी वजन के साथ एक टर्न टेबल पर खड़ा होता है और टेबल को धीरे धीरे घुमाया जाता है। जब वह अपने हाथों को अपनी छाती की ओर खींचता है तब उसकी कोणीय गति में परिवर्तन होता है। जड़त्व आघूर्ण के मान में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। कोणीय गति को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे अब उसका आंसर पूरा आपको दे रखा है, आंसर का आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसको भी हमें कितने में लिखना था, 40 से 60 शब्दों में इसका भी हमें आंसर देना था। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो जैसे ही हम अदर वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि 2 मार्क्स का ये भी है। इसका भी हमने बी पार्ट करा है। एक बाज 50 मीटर की ऊंचाई पर एक खेत के ऊपर मंडरा रहा है। वह अपने ठीक नीचे एक चूहे को देखता है और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ लंबवत गोता लगाता है। बाज के बारे में निम्न गणना कीजिए। जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले वह किस गति से यात्रा कर रहा होगा। ठीक है, तो पहले आपको बताना किस गति से यात्रा कर रहा होगा। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है धरातल पर पहुंचने से कितना समय लगेगा, यानी उसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा चूहे के पास। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिख दिया हमने। दिया गया है हमें h की वैल्यू 50 मीटर, g हमें इतनी दे रखी है और u हमें 0 दे गई है। उसके बाद यहाँ से हमारा पहला पार्ट जो है, इसका पहले पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे इसमें दे रखा है बिल्कुल वैसे वैसे आपको सॉल्यूशन उतार लेना। यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिख रहा होगा v² - u²।
इक्वल्स टू 2GH। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू डाल दिया, हमारा आंसर आ गया V इक्वल्स टू 3.30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अंतिम वेग करके हमने लिख दिया, V की वैल्यू लिख दी है। उसके बाद आ गया धरातल पर पहुंचने में समय, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला आ जाता है V इक्वल्स टू U प्लस GT। ठीक है, तो यहाँ पे U हमारा 0 हो गया, G की वैल्यू 9.8 हो गई और V की वैल्यू अभी हमने निकाली 31.3। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम आ जाता है 3 सेकेंड 3.19 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। अब इसका आंसर जो आपको 100 से 150 शब्दों में देना है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका हमने ए पार्ट करा है। ठीक है, एक आदमी धरती पर 1.5 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है। अनुमानित कीजिए कि वह ऐसे ग्रह पर कूदने में सक्षम हो सकता है जिसका घनत्व पृथ्वी का 1/4 है और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/3 है। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर सॉल्यूशन दे रखा है, बिल्कुल एज इट इज़ आपको उतार लेना है जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना हो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अगर आपको पेड टीएमए चाहिए, यानी कि जिसमें आपको कुछ भी ना करना पड़े, बस एज इट इज़ अपलोड करना हो, तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको कोई डाउट भी हो तो आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं, उन सब का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। इसका हमने ए पार्ट करा हुआ है, इसका भी। तो ए पार्ट का यहाँ पे ए पार्ट के अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड वाले का आंसर भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अ पार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद ब पार्ट हो गया। यहाँ पे दोनों आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आपको उतार लेने हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट का यही रहा आंसर, आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इन तरंग दैर्ध्य के सिग्नल की आवृत्ति की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन दिख रहा होगा। V की वैल्यू आ गई, यहाँ से भी V की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, 6 मार्क्स का होता है और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे चैनल्स पे आपको हो सकता है ऐसा मिले कि ये वाला क्वेश्चन ही ना दिया गया हो, या फिर पेड होता है जिस वजह से वो आंसर आपको नहीं देते हैं, 2-3 आंसर डाल के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 नीचे दी गई परियोजना में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। तो इसका ए पार्ट हमने तैयार करा। ये क्वेश्चन रीड नहीं करूँगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाता हूँ। टीएमए का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रही होगी। ये फिगर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो वैसे, वरना ये आप बनानी है ये आपको। ठीक है, यहाँ तो मैंने ये इमेज लगाई है, ये आपको खुद बनानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आप इसको लगाना भी चाहते हो प्रिंट आउट निकलवा के, तो प्रिंट आउट निकलवा के भी लगा सकते हो। ये आपको हमारे PDF में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन चल रहा है। अब यहाँ से इसका ना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। 5 पार्ट दिए गए, तो यहाँ से अब इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का क्या बोला हुआ है, आंख के टुकड़े के लिए वस्तु की दूरी ताकि अंतिम छवि स्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी पर बने। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे जैसे दिया गया है बिल्कुल वैसे वैसे आपको उतार लेना है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है, उस फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 27 लिखा हुआ है। मे बी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे मैं 7 बना के दिखा देता हूँ आपको। 1/u लिखा हुआ था, उसको उल्टा कर दिया गया, तो u की वैल्यू -1.85 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का भी आंसर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है, थर्ड पार्ट का भी आपको यहाँ सॉल्यूशन दिख रहा होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अभिदृश्यक के से बनने वाली मध्यवर्ती छवि के बारे में बताइए। अब इसका आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा और उसके बाद जो है आपका लास्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैंने केमिस्ट्री का भी हिंदी मीडियम में अपलोड कर दिया है, उसको भी आप देखकर उसमें से भी टीएमए बना सकते हैं अगर आपका हिंदी मीडियम हो तो। अदरवाइज़ इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में भी मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ।
फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का तो अपलोड हो चुका है, बायो का भी जल्द ही आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे 5th पार्ट इसका आ जाता है, जो कि लास्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, और उसके साथ सारे आंसर आपके खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून्ड विद एडुसेंटर दिल्ली।